यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया हुआ है एक ट्रिक फंक्शन का, और हमें ये मालूम करना है कि वो फंक्शन क्या है। ठीक है, तो चलें इसको इस तरह से देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड और इसका पीरियड क्या है। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड जो है वो मालूम कर लेते हैं, जो सबसे आसान है मालूम करना। तो एम्पलीट्यूड जो है, जो हमें एम्पलीट्यूड जो ये बताता है कि हमारा एक ट्रिक फंक्शन जो है वो कितना ऊपर और कितना नीचे जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने आपको एरो बना के दिखाया ये है इसका एम्पलीट्यूड। तो हमारे ग्राफ के ऊपर ये हाफ है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने की वो ये कि एम्पलीट्यूड का मतलब ये ऊपर से नीचे तक का जो है ये डिस्टेंस नहीं है, बल्कि सिर्फ ये देखना होता है कि ये जो है एक्स एक्सिस से कितना ऊपर या एक्स एक्सिस से कितना नीचे जो है ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इस ग्राफ के अंदर ये हाफ है। अब जो है पीरियड जो है आ, वो मालूम करते हैं। पीरियड क्या चीज़ होती है? पीरियड जो है वो रेडियंस के अंदर वो डिस्टेंस है कि जो हमें ये बताता है कि ये हमारा जो ट्रिक फंक्शन है इसकी एक साइकिल जो है वो कितने उसके अंदर जो है मुकम्मल हो जाती है, कितने रेडियंस के अंदर। ठीक है, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने आपको बताया कितना एक ऊपर उसने एक पूरा किया और कितना नीचे, ये पूरी इसकी एक साइकिल हो गई। ठीक है, और एक साइकिल जो है वो फिर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी जो साइकिल है वो पाई रेडियंस के अंदर कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमारे इस जो ग्राफ है इसमें पीरियड जो है वो पाई के बराबर हो। और पीरियड मालूम करने के लिए आप किसी भी पॉइंट से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। मसलन जो हमने एक ये नीचे जो जो एक बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है, दो जो पॉइंट्स हैं एक दूसरे के करीब, ये भी एक पीरियड डिस्टेंस के ऊपर होते हैं एक दूसरे से। इसी तरह से अगर आप ऊपर जो पीक हैं दो एक दूसरे के करीब जो पीक्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी पाई रेडियंस के ऊपर होगा इस ग्राफ के अंदर। तो चलें हम जो है तीसरी चीज़ जो मालूम करते हैं वो ये कि हम ये मालूम करते हैं कि इस फंक्शन की जो है ज़ीरो के ऊपर क्या वैल्यू है। तो हमें एफ एक्स निकालना है। हम सबसे पहले जो है हमने एम्पलीट्यूड और पीरियड निकाल लिया, अब एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू निकालते हैं, यानी ज़ीरो पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है। यहाँ पर हमारा जो ग्राफ दिया हुआ ये ज़ीरो है एफ ऑफ ज़ीरो के ऊपर। इससे हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि ये साइन फंक्शन है या कॉस फंक्शन। हमें पता है कि साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होता है और कॉस ज़ीरो जो है वो वन होता है। ये फंक्शन जो है क्योंकि ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो है इसलिए हमें ये पता चल गया कि इस फंक्शन में साइन ज़रूर होगा। तो हमारा एफ एक्स जो है वो हो गया ए साइन, हम अपना फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, साइन 2 पाई ओवर पी एक्स। ठीक है, ये हमने पिछले किसी एक लेसन के अंदर आपको बताया था। तो अब ए हमें मालूम है, ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, पी जो है वो पीरियड के बराबर है। तो ए की जगह पे हमने हाफ लिख लिया। साइन हमें किस तरह से पता चला? इस तरह से पता चला कि हमने देखा कि इस फंक्शन की ज़ीरो पे क्या वैल्यू है, और ये 2 पाई ओवर पी की जगह पे हमने पाई लिख दिया एक्स, और इसको हम सिंप्लीफाई करके अपने इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को अब लिख सकते हैं हाफ साइन 1/2 साइन 2x। ठीक है जनाब। तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि हम अगर ये फंक्शन जो है वो हमारा जो है वो कोसाइन का फंक्शन होता तो अगर इसको ड्रॉ किया जाता तो कैसा लगता? ठीक है, मसलन कि जी एक्स, हम एक दूसरा फंक्शन ले रहे हैं, अगर वो हाफ कॉस ऑफ 2x होता तो अगर उसको ड्रॉ करते तो वो कैसा लगता? यहाँ पे आप ये जो चीज़ नोट कर सकते हैं वो ये कि ना हमने अभी एम्पलीट्यूड चेंज किया है और ना हमने जो है पीरियड चेंज किया, तो एम्पलीट्यूड और पीरियड वही रहेगा। एफ एक्स हमारे पास पहले से ये बना हुआ है। अब हम जी एक्स निकालना चाह रहे हैं जिसमें जो हमने सिर्फ जो फ़र्क है वो ये है कि साइन की जगह पे हम कॉस का फंक्शन जो है हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम x को ज़ीरो कर दें तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो के ऊपर क्या हो। हमें पता है कि cos ज़ीरो जो है 1 के बराबर होता है, इसलिए इस फंक्शन g की जो है वैल्यू हाफ हो जाएगी। cos ज़ीरो 1 और हाफ से मल्टीप्लाई होकर एम्पलीट्यूड इसका हाफ आ। तो हमारे पुराने ग्राफ और इस नए ग्राफ के अंदर फ़र्क क्या होगा कि ये ग्राफ जो है नया वाला जी एक्स ये ज़ीरो के ऊपर हाफ होगा, और अगर इसको आप ड्रॉ करना शुरू करें तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा। क्यों इसकी शक्ल बिल्कुल वैसे ही है? क्योंकि इसका पीरियड जो है वो वैसा ही है जैसा कि पुराने वाले फंक्शन का। ये हम दूसरी तरफ भी ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन ये थोड़ा सा ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इसको आप ना देखें। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो अहम है, वो ये है कि हमने ये देखा कि जब ज़ीरो रेडियंस के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है तो वो साइन फंक्शन होता है, और अगर नॉन ज़ीरो है यानी ज़ीरो के अलावा है तो वो फिर कॉस फंक्शन होगा। ठीक है, और कॉस ज़ीरो 1 होता है लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड हाफ है। हाफ इसलिए है कि इसको हमने हाफ से
एम्पलीट्यूड जिसका हाफ है उससे मल्टीप्लाई किया हुआ कॉस फंक्शन को। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर ग्राफ बना हुआ है किसी एक ट्रिक फंक्शन का, तो उसको देखकर कैसे हम उस फंक्शन के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोबारा मिलते हैं, जाइए जाके मज़े कीजिए।